हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो यार परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे अपने क्वांट का, और परसेंटेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ना ही सिर्फ इसके क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, बल्कि जितने भी हम चैप्टर्स अपने अरिथमेटिक के अंदर करते हैं वो डायरेक्टली नहीं तो देखो, या तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे, अगर डायरेक्ट भी नहीं आएंगे तो इसके कंसेप्ट बहुत सारे हमारे अलग चैप्टर्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा परसेंटेज। क्लियर है? सो वन शॉर्ट वीडियो हमारी रहने वाली, जैसे कि हम अपने सारे लेक्चर्स करते आ रहे हैं एक रिलेवेंसी के साथ, है ना, ताकि हम आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सको। सो परसेंटेज के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स आपके परसेंटेज के अंदर बनते हैं, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आपके परसेंटेज के अंदर एग्जामिनर पूछता है, वो सारे आज हम यहाँ पर करने वाले ना। तो थोड़ा सा आराम से दिल शांत करके बैठ जाओ ना, जल्दबाजी मत करना, है ना। किसी का अगर थोड़े से कंसेप्ट अच्छे हैं तो वो अपनी 1.7x कर सकता है कि ना। और अगर आप बिगिनर हो, है ना, बिल्कुल भी नहीं देखा, तो आप 1.25x या फिर 1.5x करके अपनी स्पीड देख सकते हो आप लोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज। देखो यार, हम सब स्कूल के अंदर, अच्छा एक चीज़ और, मैंने आप सभी के कुछ कमेंट भी पढ़े थे कि सर आप है ना बहुत बोलते हो ना, है ना। मैंने लिटरली मैं तो पूरा रश में था, आप लोगों के लिए लेक्चर से ही रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि एक के बाद एक के बाद तो मैंने कभी ना इतनी चीज़ ये गौर करी नहीं। तो एक आधे बच्चे का मैंने कमेंट देखा, तो फिर मैंने भी अपने वो लेक्चर देखे, तो मुझे भी लिटरली वो लगा कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही करता हूँ। तो कोशिश करेंगे कि अपनी ये जो बीमारी है मुझे है ना करने वाली, वो थोड़ा ना करूँ मैं, है ना, थोड़ा रोकूंगा। ठीक है, लिटरली मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि मैं ऐसा भी करता हूँ, बट बाद में जब मैंने कमेंट्स वगैरह देखे तो एक आधी बच्चे का आ रखा था कि सर आप बहुत है ना करते हो क्वेश्चन के बाद, है ना। तो बोला मैंने, अब भी बोला, ठीक है। सो कोशिश करेंगे कि ना करें हम, है ना। फिर बोला मैंने जितना बोल रहा हूँ ना करे उतना ही बोल रहा हूँ उसके बाद भी। बट इतना है कि अब मेरे को देखो, बोल रहा हूँ तो मेरे को इतना तो हो गया कि हाँ मुझे पता चल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो सबसे पहले भाई परसेंटेज, है ना। देखो, परसेंटेज हमारी रिलेटिव टर्म होती है रेशो की तरह, रेशो एंड प्रोपोर्शन की तरह बच्चे। हमारा परसेंटेज भी एक रिलेटिव टर्म होती है, मींस कंपैरिजन करने का काम आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आप को, देखो थोड़ी कंसेप्चुअल नॉलेज लेंगे फिर हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं ना। थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी तो ले लो ना कि भाई परसेंटेज एक्चुअल में है क्या। एक सेकंड, आप लोगों को थोड़ी लाइट कम लग रही होगी, मैं थोड़ा लाइट बढ़ा देता हूँ, है ना। तो एक्चुअल में परसेंटेज है क्या? परसेंटेज बच्चे हमारा कंपैरिजन करने का काम आता है ना। अगर मैं सिंपल बोल दूं ना कि मैं 60% हूँ, 60% फॉर व्हाट, मतलब किसका 60% भाई, है ना। अगर कोई मेरे सामने कोई 100% लंबा बंदा होगा तो मैं उसकी हाइट का 60% होऊंगा। कंपैरिजन करने का काम आ गया ना मेरा, है ना। तो परसेंटेज हमारी एक कंपैरेटिव टर्म होती है, या फिर आप कह सकते हो कि रिलेटिव टर्म होती है हमारी। मीन्स इंडिविजुअली परसेंटेज कभी कहीं यूज हो ही नहीं सकता, है ना। इंडिविजुअल हमारा परसेंटेज कभी यूज नहीं हो सकता, ओके ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई कोई 50% बंदा है, तो 50% ऑफ व्हाट, मतलब किसका 50% है भाई। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी नॉलेज 50% है, किसकी 50%? आपकी 50% है, या फिर मेरा कोई सीनियर है उसकी 50% है ना। तो परसेंटेज हमेशा एक कंपैरिजन करने का काम आता है ना। तो परसेंटेज हमारी कंपैरेटिव टर्म होती है। और बच्चे हमने कंपैरेटिव टर्म कौन कौन सी पढ़ रखी है? कंपैरिजन हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी करता है। रेशियो भी हमारा कंपैरिजन करने का काम करती है। एंड अगर मैं कोई वैल्यू अगर फ्रैक्शन में लिखता हूं ना, कोई वैल्यू अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता हूं तो वो भी मेरी कंपैरिजन करने का काम ही करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं कि ए बी का, है ना, ए इज 50% ऑफ बी, ए बी का 50% है ना। गलती से बोल दिया मैंने, अब नहीं बोलूंगा। ए इज 50% ऑफ बी, यानी कि ए 50% है किसका? बी का। सो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/2 होती है ऑफ बी, ठीक है। बी अपॉन में ले आऊंगा, 1/2 आ जाएगा, है ना। मीन्स, एक सेकेंड, मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। मीन्स ए मेरा 1 यूनिट हो जाएगा और बी मेरा हो जाएगा यहाँ पर 2 यूनिट, ओके। तो देखा ना,
परसेंटेज हमारा कंपैरिजन करने का काम आता है कि भाई अगर ए मेरा 50% है बी का, तो यानी कि ए 50% होगा, बी मेरा 100% होगा। अब देखो यही चीज को मैं अब रेशियो में नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ 1:2। तो ये देखो यहाँ से हमने जस्टिफाई कर दिया कि रेशियो भी मेरा कंपैरिजन करने का काम आती है। और ये देखो ये मेरा फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तीनों की चीज को मैंने यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया कि परसेंटेज, रेशियो और फ्रैक्शन हमारे तीनों ही कंपैरिजन करने का काम होती है। इंडिविजुअल हम कभी किसी को यूज कर ही नहीं सकते, है ना। बात आई समझ आप लोगों को? गलती से बोल दिया, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बड़े आराम से कर लोगे इसको। बट जो मैं यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ ना, वो चीज़ सीखो आप लोग। बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं कि जिसको हम मेंटली हम सोल्व कर सकते हैं जिस कैलकुलेशन को, बट हम उसके लिए पेन पेपर अपना यूज़ करते हैं और ट्रेडिशनली करते आते हैं। बट मैं आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ डालना चाहता हूँ कि भाई जो चीज़ हम मेंटली कर सकते हैं, एक बार वो तो देख लो किस चीज़ को मेंटली कर पाएंगे। अब जैसे कि ये है, आप लोग अगर इसको करोगे तो आपको पता है भाई, सिंपली आप इस तरीके से करोगे भाई 30% है। देखो परसेंटेज को हम 1/100 के अंदर ब्रेक करते हैं ना। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ओके। सो 30% यानी 30 इंटू 1/100, या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 30/100 ऑफ 420, है ना। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 420, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 3 12, 2 3 6, यानी 126, ओके। 126 हमारा आंसर आएगा, क्लियर है। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ना मेंटली करो, है ना। आप लोग इसके लिए कम से कम कॉपी पेन यूज करो, बिकॉज ये अभी एज अ क्वेश्चन यूज हो रही है। बट यही छोटी छोटी चीजें जब लेंथी क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर यूज होती है ना, तो जो चीज मैं आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो बहुत ज्यादा काम आएगी आप लोगों की। फॉर एग्जाम्पल, आपको ना किसी भी नंबर का ना 10% और 5% ऐसे ही दिख जाना चाहिए, है ना। किसी भी नंबर का 10% और 5% ऐसे ही दिख जाना चाहिए आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 420 है तो इसका 10% ना आपको ऐसे ही दिख जाना चाहिए कि भाई 420 का 10% हो जाएगा मेरा 42। अब ऐसे ही दिखेगा कैसे? आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने बोल दिया ऐसे ही दिख जाना चाहिए, बट वो ऐसे ही दिखेगा कैसे? तो कुछ नहीं करना, अगर आपको किसी भी नंबर का 10% निकालना है ना, तो उस एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा दीजिए, है ना। अगर किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो एक डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे? डेसिमल, ओके। जैसे कि 42 का मुझे 10% निकालना है, 420 का मुझे 10% निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? एक डिजिट से पहले यहाँ पे डेसिमल लगा दूंगा, तो मेरा 42 हो गया। बात क्लियर है? समझ आई आप लोगों को, है ना। तो किसी भी नंबर का 10% और 5% मुझे ऐसे ही दिख जाना चाहिए, ओके। सो अगर मैं इसका 5% निकालूंगा तो मुझे पता है कि भाई 10% मेरा 42 होगा, 5% मेरा इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 21, ओके। 5% और 10% एकदम क्लियरली दिख जाने चाहिए मुझे। अब होगा क्या कि जब भी मुझे 5% 10% एकदम दिख जाएंगे ना, तो मैं 10% अगर मुझे पता है तो मैं 30% भी आराम से निकाल लूंगा, 40% भी बड़े आराम से निकाल लूंगा, है ना। अगर 5% पता है तो मैं 5% के मल्टीपल बहुत सारे नंबर्स होते हैं तो वो भी बड़े आराम से निकाल लूंगा यहाँ पर मैं। अब जैसे कि अब यहाँ पे मुझे 420 का 30% निकालना है, 420 का 30% मुझे यहाँ पर निकालना है, 420 का, है ना, 30% मुझे यहाँ पे निकालना है। तो 30% को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 3 इंटू 10 के अंदर, 3 इंटू 10% के अंदर। तो आपको पता है भाई 10% तो मुझे बड़ी आराम से दिख गया 42। अब 42 को मैं 3 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 3 12 और 2 3 6, 126। अब मैं इसके लिए कोई पेन पेपर ज़्यादा नहीं उठाऊंगा, है ना। अगर मुझे 420 का 30% अगर मुझे सीधा सीधा निकालना है तो मुझे पता भाई 420 का 30% निकालना है, यानी कि 3 इंटू 10 है, 10% मेरा 42 होता है, और मैं 42 को सीधा सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 126 आंसर, क्लियर है। अब देखो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। बस एक बार ना आप वीडियो पॉज करके इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने का तो देखिए, है ना, क्या आप कर पा रहे हैं? आपको मजा आएगा। जैसे कि अगर मुझे पता है भाई मुझे 40% निकालना है 385 का, तो 10% हो जाएगा 38.5 इंटू 4। क्या ही दिक्कत थी इसके अंदर, है ना। तो 4 3 12, 8 4 32, 5 4 20, 154, यानी 154.0 मीन्स मेरा आंसर आ जाएगा 154। कैलकुलेशन आपके ऊपर, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अच्छा देखो, मैं ना कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और एक परफेक्ट फ्लो के अंदर करवाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना आए ना। तो मेरा ना दिमाग मतलब ऐसे रहता है कि इसको समझाने के बाद अभी इसको इस तरीके से समझाना है, मतलब ये सब चलता रहता है एक टीचर के जब एक बोर्ड के अंदर होता है। तो सिली मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हम सिली मिस्टेक कर देते हैं,
है ना, जितने भी टीचर्स होते हैं। मैं अभी कर देता हूँ यहाँ पे सिली मिस्टेक्स, जैसे कि मैंने अभी आंसर आप लोगों को ये बताया, बट आगे क्वेश्चन मुझे बढ़ना है कि चलो आगे क्वेश्चन जल्दी से करा, तो लेट हो रही है, तो मैंने अभी आपको आंसर ये बताया, बट मैं गलती से कभी ये वाला आंसर मार्क कर देता हूँ, तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक हो जाती हैं, तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो, है ना। अच्छा, जब मुझे कोई चीज़ बतानी होगी कि तब तो मैं है ना कर सकता हूँ ना, क्वेश्चन के बीच में नहीं करूँगा। अब देखो, ये मेरी वार्म अप शीट का ही मैंने एक अपना पीडीएफ ले रखा है, सॉरी पेज ले रखा है, वार्म अप शीट, जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है, वार्म अप शीट। अगर किसी ने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है बच्चे, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मैं अपने लेक्चर्स की पीडीएफ भी वहीं देता हूँ, हमारी क्विज़ेस भी वहीं चलती हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसके अंदर ये हमारा डे का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, फिर उसका प्राइज़ हम उस बच्चे को देते हैं जो पहले आंसर करता है। सो आप लोगों की मतलब आप लोगों की क्वेश्चंस का मतलब एग्ज़ाम के लिए आप लोगों की मतलब एक पढ़ाई भी होती रहती है ना, और आप लोगों का कुछ ना कुछ डेली का अर्निंग भी होती रहती है। सो बहुत ज़्यादा आपको अगर मतलब एक अच्छा स्कोर करना है तो आप टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन करिए, उसके अंदर मैं आपको अपडेट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें देता रहता हूँ, ठीक है। सो आप लोग लेक्चर देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट टेलीग्राम चैनल आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है। अब देखो, बात करते हैं हम अपने परसेंटेज की, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी कि हम फ्रैक्शन से अपनी परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बच्चे, एक नंबर जो होता है ना मेरा, कोई भी एक नंबर होता है ना, कोई भी एक नंबर जो होता है मेरा 100% के इक्वल्स टू होता है, 100% के इक्वल्स टू होता है, ठीक है, 100% के इक्वल्स टू में होता है। अब आप बोलोगे सर परसेंटेज है, कंपैरिजन करने का काम आ रहा है, किसका कंपैरिजन करो, तो ये मैं अपने आप से कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं 100% हूँ, किसका, अपने आप का 100%, बस, ठीक है, बात है, समझ आप लोग को। तो अगर मुझे 1/2 की वैल्यू निकालनी है, इसको अगर देखो 1 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ बच्चे, 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरी 1/2 आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने 2 से डिवाइड किया है तो बालक यहाँ पे भी तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा ना। एलएचएस के अंदर जो मैं रिजल्ट डालता हूँ आरएचएस में ही मेरा वही इफेक्ट पड़ता है, एलएचएस में जो इफेक्ट डालता हूँ आरएचएस में ही वही इफेक्ट पड़ता है मेरा। सो अगर मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया तो मैं 100 को भी तो 2 से डिवाइड करूंगा। सो मुझे यहाँ से एक वैल्यू मिलती है कि भाई 1/2 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो मेरी 50% होती है। ओके, सो अगर मैं 1/3 की बात करता हूँ, मीन्स अगर इस 1 जो मेरा इक्वल्स टू 100% है, अगर मैं इस 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 100 को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1/3 आ जाएगा मेरा, 100 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा 100/3 यानी कि 33:1/3%। क्लियर है। इसी तरीके से जब मैं इस 1 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 100 को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1/4 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 25%। बात क्लियर है। बहुत सारे बच्चों को तो यही समझ नहीं आता कि सर ये परसेंटेज वैल्यू आई कहाँ से, ये सर ये 33:1/3% कैसे आ गया, ये वो। तो समझो भाई, इस तरीके से हमारी परसेंटेज वैल्यूज बनती हैं। अब इसी 1 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 25%। तो गाइज, ये वैल्यूज़ आप लोगों को लर्न करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी वैल्यूज़ लर्न करनी है आप लोगों को। अब आप सोच रहे हो सर कैसे लर्न कर रहा हूँ, है ना, कैसे लर्न करूँ मैं। तो देखो, यहाँ तो अपना मैं लर्न करा नहीं सकता बिकॉज एक ही वीडियो के अंदर हमें सब कुछ कंप्लीट करना है, तो लर्न तो नहीं मैं करवा पाऊंगा, मैंने सारा आप लोगों को यहाँ पे दे दिया। बट अगर आपको लर्न करना चाहता है, इफ़ यू वांट टू लर्न गाइज, सो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करना। परसेंटेज का पूरा लेक्चर मैंने आप लोगों को फ्री में दे रखा है ना, जितना भी परसेंटेज मैंने आप लोगों को पढ़ा रहेगा पूरा परसेंटेज मैंने फ्री देखा है। शुरुआत के 2 लेक्चर के अंदर मैंने ये परसेंटेज वैल्यूज़ भी आप लोगों को याद करवा रखी है, इतनी डिटेल्ड नॉलेज आप लोगों को दे रखी है ना, मतलब परसेंटेज अभी का आप कभी भूल ही नहीं सकते। मैंने खुद से आप लोगों को चीज़ें याद करवाई हैं कि किस तरीके से चीज़ें याद करनी है। ओके, सो आप लोग वहाँ पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाके परसेंटेज का पूरा लेक्चर, आप पूरा चैप्टर आप लोग का फ्री में पढ़ा है, तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है परसेंटेज, पूरा परसेंटेज पे ही मेरा पूरा अरिथमेटिक डिपेंड है, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने आप लोगों की यहाँ पे लिख रखी है, जैसे कि 1/2 मेरा 50% हो गया, 1/9 मेरा 11.11% होता है, और ये 11:1/9% होता है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, परसेंटेज वैल्यूज़ हमारी 2 तरीके से होती है, एक प्योर फॉर्म में, एक इम्प्योर फॉर्म के अंदर। सो ये मेरी प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म। अगर मैं इस 1/3 को फर्दर डिवाइड कर देता हूँ ना, है ना, अगर मैं इस 1/3 को फर्दर डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 33.33%, है ना, इस तरीके से। और ये मेरी इम्प्योर फॉर्म होती है, दिस इज प्योर फॉर्म, दिस इज इम्प्योर फॉर्म।
क्लियर है। सो आपको एग्जाम के अंदर या क्वेश्चन के अंदर दोनों ही चीज़ें दे सकती है। आपको प्योर फॉर्म भी दे सकता है वो कि राम श्याम का 33:1/3% है, या फिर आपको ये कह सकता है कि राम श्याम का 33.33% है। क्लियर गाइज। सो कुछ भी यहाँ पे दे सकता है। सो आपको बस ये परसेंटेज वैल्यूज लर्न करनी है। अगर आप खुद से सक्षम नहीं है याद करने की तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये काफ़ी बच्चों के पास होगी भी एडू कैप्टन की एप्लीकेशन। वहाँ पे पूरा लेक्चर आप लोगों का फ्री है। शुरुआत के 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने पूरी परसेंटेज वैल्यूज आपको अच्छे से याद करवा रखी है। क्लियर गाइज। आगे बढ़ते हैं अब आप सभी को, ये सारी परसेंटेज वैल्यूज है। और अगर आपको सीधी सीधी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लो, मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पूरी वार्म अप शीट मैंने आप लोगों को दे रखी है ना। ये सब उसी के अंदर से मैंने ले रखा है, फ्री के अंदर दे रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को आपको परसेंटेज वैल्यूज, जिन बच्चों को याद नहीं है, वो पता है क्या करेगा, इसको सोल्व करने बैठ जाएगा। अब कई सारे बच्चे से मैंने ऐसे देखे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स की वो ये पूछते हैं कि सर ये कैसे सोल्व करें। अरे भाई सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये सब तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हमने जब 1 को 6 से डिवाइड करते हैं और 100 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये तब जाके मेरी परसेंटेज वैल्यू बनती है 16.66%, जो कि मेरी इम्प्योर फॉर्म होती है, और 16:2/3% जो कि मेरी प्योर फॉर्म होती है। ओके। सो अगर देखो कोई बच्चे जिस बच्चे को बिल्कुल भी परसेंटेज वैल्यूज लर्न नहीं है ना, और वो चाहता है कि सर मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो वीडियो पॉज करके ना एक बार ये सारी परसेंटेज वैल्यू आप देख लीजिए ना। अभी वीडियो पॉज करके थोड़ा आगे जाइएगा और ये जितना भी मैंने अभी चार्ट आप लोगों को दिखाया था ना, वो सारी परसेंटेज वैल्यूज एक बार लिख लीजिएगा या लर्न कर लीजिएगा, या फिर आप जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से भी कर सकते हो। सब कुछ आपको दे रखा है मैंने। तो आपको जब इतना पता है ना कि यार जब 1/6 की वैल्यू होती है मेरी 16.66%, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको क्यों सोल्व करोगे इसको, आप सीधा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे। सर 16.66% हमने पढ़ रखा है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/6 होती है, इंटू 216, सीधा सोल्व कर दोगे आप। 6 3 18 है ना, 6 6 36 मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने सीधी सीधी आपको वैल्यू लिखवा रखी है। जो मेरी 37.5% होती है वो मेरा 3/8 होता है, इंटू 640, 8 8 64, 8 3 24। और आप सोचोगे सर ये वैल्यूज याद करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। थोड़ा सा एफर्ट लगे, जैसे कि मैंने आपको रीजनिंग के अंदर बताया था ना कि बच्चे अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यूज याद कर लीजिए। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट ये जो अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यूज है ना, आपके कई सारे चैप्टर्स के अंदर यूज होती है। फिर वो मैंने आप लोगों को जब चैप्टर्स करवा रहा हूँ तो उसके अंदर यूज होते हुए दिख भी रही है आप लोगों को, कितना टाइम बच रहा है ना उससे आप लोगों का। इसी तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, और वो थोड़ा सा एफर्ट भी लगने का नहीं है, बिकॉज वो चीज़ें मैंने खुद से याद करवा रखी है ना। कोई खुद से याद नहीं करवाता, सब कह देंगे कि लो बेटा याद कर लो, है ना। बट मैंने खुद के एफर्ट से वो चीज़ें आप लोगों को याद करवा रखी है, निमोनिक्स के थ्रू कैसे भी, बट मैंने याद करवा रखी है। आप लोगों का एफर्ट 70% तक कम हो जाएगा, समझ रहे हो, 70% तक कम बोल रहा हूँ। और जो परसेंटेज की डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी ना आप लोगों को कि यार व्हाट इज परसेंटेज एक्चुअल में है क्या, वो जो दिमाग में बैठेगा फिर आप परसेंटेज भूल नहीं सकते। ओके। सो 240 आपका यहाँ पर आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से 31.11% को मुझे ना यहाँ पर उसके अंदर चेंज करना है, अपनी फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर, फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर मुझे 31.11% यहाँ पे चेंज करना है। सो अभी मैं ना देखो आप लोगों को ना बेसिक टाइप करवा रहा हूँ, बेसिक टाइप करवा रहा हूँ। मैंने अब जो अपने लेक्चर से पेड के अंदर भी टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के अंदर है, तो वो सारे टाइप्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके। सो अभी भी हम बेसिक टाइप कर रहे हैं यहाँ पर। सो मुझे ना यहाँ पर ये उसके अंदर चेंज करना है, अपनी फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर चेंज करना है। सो बहुत सारे बच्चे देख के तो इसको ऐसे ही घबरा जाएंगे, सर क्या है ये। बट अगर आप लोगों ने अभी जो मैंने चार्ट दिखाया था वो अगर आप लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है तो आप कहीं नहीं फंसने वाले। आप सीधा इसको ब्रेक करोगे। सर मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ 11.11% के अंदर, है ना, और 20% के अंदर। ठीक है। 31.11% को मैंने 20% प्लस 11.11% के अंदर ब्रेक कर लिया है। ओके। अच्छा देखो मैंने इसके अंदर ब्रेक क्यों करा, बिकॉज ना मैंने ना यहाँ पर लर्न कर रखा है, उस चार्ट के अंदर मैंने लर्न कर रखा है कि जो मेरी 1/9 की वैल्यू होती है ना वो 11:1/9% होती है प्योर फॉर्म के अंदर, प्योर फॉर्म के अंदर, और 11.11% वैल्यू होती है इम्प्योर फॉर्म के अंदर। ये वैल्यू मेरी प्योर फॉर्म में होती है, ये वैल्यू मेरी इम्प्योर फॉर्म के अंदर होती है गाइज। ओके। सो यहाँ पर मैंने देख लिया था यार अब पॉइंट के बाद 11 है, पॉइंट के बाद 11 तो इसी के अंदर आता है मेरा, तो मैंने बस यहाँ से यही चीज़ देख ली थी। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है गाइज होती है मेरी 1/9 प्लस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 1/5। आप सीधा सीधा इसको सोल्व कर सकते हो। 9 1 9, 5 1 5, 14, 9 5 45,
14/45 आप सीधा सीधा इसको सोल्व कर लोगे गाइस। बात समझ आए आप लोगों को? या आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो मैं थोड़ा आराम आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिएगा। 31.11% है आप लोगों का, ठीक है। सो आपने देखा कि 1 यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर 0.11 है, यहाँ पर 1/9 है, यानी कि मैंने सीख लिया भाई 1/9 है मेरा 0.11% के बराबर है, 0.11 के बराबर मेरा 1/9 है। मीन्स इस 0.11 को मैं 1/9 लिख सकता हूँ। सो 31:1/9 लिख सकता हूँ। और मिक्स फ्रैक्शन से आप प्रॉपर फ्रैक्शन तो बनाना जानते ही हैं। किस तरीके से बना सकते हो? आप 99 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसके अंदर 1 आप ऐड कर देंगे, जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा उसके अंदर आप 1 ऐड कर देंगे, जो भी आपका न्यूमेटर है। ओके, सो 9 1 9, 9 3 27, 9 3 27 प्लस 1 आपका 280 अपॉन परसेंट था, तो अपॉन में 9 है, परसेंटेज हटूंगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 14/45। देखो यार मैं कुछ यहाँ पे चीज़ छुपाना नहीं चाह रहा, जो भी आपके सामने जिस तरीके से भी चीज़ें बनती है वो सारी अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर है? इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, इसको आप ब्रेक कर लेंगे 27.27 एंड यहाँ पर 20%। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब मेरा 1/11 होता है बच्चे 9.09%, ये इसकी इम्प्योर फॉर्म है। अगर मैं प्योर फॉर्म की बात करता हूँ 1/11 की, तो 9:1/11% होता है। ये सारी वैल्यूज़ मैंने आप लोगों को याद कर रखी है। अगर थोड़ा सा आपको लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि मतलब वो जैसे कि आप फैमिली न्यूज़ से कि सर क्या है क्या नहीं, तो एक बार आप लोग देख लीजिए उसको, आप लोगों को ना बड़ा मतलब प्यार सा हो जाएगा इससे देखने के बाद, ठीक है। शादी मत कर लेना बस। सो 1/11 इक्वल्स टू 9.09% है ना। ओके, ये गलती से मैंने निकल दिया है ना। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, इस 9.09 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज 3/11 इज इक्वल्स टू 9 3 27.27%। तो ये चीज़ मैंने यहाँ से इस तरीके से ब्रेक करी है। तो आप 20.27 की वैल्यू लिख सकते हो 3/11 प्लस 1/5। अब आप ये कैसे, अब आप सोच रहे हो कि सर कि ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर 3 मल्टीप्लाई करके ये सब कर रखा है। वो सारी ना आप एक बार वो वैल्यू देख लोगे ना, जो मैंने क्लासेस, जो मैंने 2 क्लासेस करवा रखी है, वो सारी चीज़ें मैंने ये लिखवा रखी हैं आप लोग को अच्छे से, मतलब पूरा वो कर रखा है ट्रेंड। अब इसका आंसर आप लोग कर सकते हो ना, इसका आंसर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। 11 5 3 15, दिस इज 26/55। ओके, आगे बढ़ते हैं। 20% ऑफ अ नंबर इज 128, देन फाइंड द नंबर। आपको नंबर फाइंड करना है। तो किसी नंबर का 20% आपका 128 है, तो मुझे नंबर बताना है कि वो नंबर कौन सा होगा। सो लेट्स से कि वो नंबर मेरा x है, x का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरी 1/5। अब देखो मैं सीधा जिस तरीके से मैंने आप लोगों को परसेंटेज वैल्यूज, मैंने समझ रहा हूँ कि अब आप लोगों ने वीडियो पोस्ट करके जो वैल्यूज थी वो अच्छे से देख ली होंगी, पढ़ लिया होगा, उनको एक पेज पे लिख लिया होगा। ओके, या जो पुराने बच्चे होंगे उनके पास वो पीडीएफ वगैरह होगी। सो अब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के पास वो परसेंटेज का पूरा नॉलेज है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। नहीं है तो एक बार वीडियो पोस्ट करके देख लीजिए ना, बिकॉज आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है वो सारी चीज़ें। मैं ऐसे नहीं बता रहा कि बस याद कर लो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, वो प्रैक्टिकल है चीज़ें, है ना, आगे अप्लाई होंगी, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो एक्स का 20% आपका 128 है, एक्स का 20% आपका 128 है। अब देखो मैं यहाँ पे सीधा परसेंटेज वैल्यूज नहीं लिखूंगा, मैं सीधा उनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा। ओके, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128 इंटू 5, 12 5 जा 60 एंड 5 8 जा 40, 640 मेरा वो नंबर है, ऑप्शन ए। क्लियर है गाइज? आगे बढ़ते हैं। सो बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। अभी देखिए 21% ऑफ अ नंबर इज 68 लेस देन 25% ऑफ अ सेम नंबर, देन फाइंड द नंबर इज। तो वो नंबर मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, सो देखो मैं हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, जितना भी एग्जामिनर जिस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने बना सकता है, हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो नोट्स वगैरह अगर बनाने तो बनाते रहिए, नहीं तो पीडीएफ आप लोगों की टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराई देता हूँ। तो 20% ऑफ अ नंबर इज 68 लेस देन 25% ऑफ अ सेम नंबर। मैं पता है क्या करूँगा, मैं ना एक नंबर को ना लेट कर लेता हूँ कोई, है ना। जैसे कि अभी मैंने एक नंबर यहाँ पे x लेट किया था, तो मैं यहाँ पे ना अब कुछ और नंबर यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। ओके,
तो मैंने क्या करा, वो नंबर मैंने अपना 100 लेट कर लिया। 100 मैंने क्यों लेट करा, बिकॉज 100 की कोई भी मैं परसेंटेज वैल्यू ना ईजिली निकाल सकता हूँ, है ना। 100 का 21% कितना हो जाएगा, 100 का 21%। तो आप कहोगे सर 100 का 20%, यानी किसी भी 100 का कोई भी नंबर मैं कोई भी परसेंटेज निकालूंगा, वो नंबर मेरा, वो परसेंटेज मेरा खुद ही वो नंबर हो जाता है ना। 100 का 21% 21 ही होगा, बिकॉज वो अपोन में 100 आने के बाद 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। क्लियर है। तो 100 का 21% आप लोग को बताना है, तो मेरा 21 हो जाएगा। 100 का 25% आपको बताना है, 100 का 25% आपका खुद 25 हो गया। ओके, 100 का 25% आपका खुद 25 हो गया। तो मुझे बता रखा कि भाई जो 21% है वो 25% है, 68 कम है। यूनिट के अंदर वो देखता हूँ भाई 21 मेरा 25 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 4 यूनिट कम है, बट एक्चुअल में कितना कम है गाइस, 68 कम है। सो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 68। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17। अगर 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 17 है, तो मुझे नंबर फाइंड करना है, और नंबर मैंने क्या लेट किया था अपना 100। तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू तो 17 पता चल गई, मुझे 100 यूनिट की वैल्यू बताने, तो मैं 17 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। आंसर इज 1700। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को हर एक टाइप करवा दूंगा, हर एक चीज वन शॉट के अंदर। बट अगर कोई बच्चा ऐसा है और जिसको टाइम अलाउ करता है, या फिर कोई आईपी मैट की तैयारी कर रहा है, वो चाहता है कि सर मैं परसेंटेज पूरा डिटेल में करना चाहता हूँ, बिकॉज वो अरसठ वो हमारी अरिथमेटिक की जान होती है, तो वो परसेंटेज आप लोगों को फ्री में पूरा अपलोड मैंने कर रखा है, पूरा चैप्टर आप लोगों का उसमें अपना एप्लीकेशन में फ्री में दे रखा है डेमो कोर्स में। इफ 32% ऑफ अ नंबर एक्सीड 27% ऑफ द सेम बाय 28, द नंबर इज। तो किसी नंबर का 32% उस नंबर के 27% से 28 ज़्यादा, तो मुझे नंबर यहाँ पे फाइंड करना, होमवर्क है आप लोगों का। सेम क्वेश्चन है गाइस, सेम क्वेश्चन। आंसर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, बाद में आप लोगों को जब पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करोगे टेलीग्राम पे जाके, तो यहाँ पर आप लोग को आंसर लिखा हुआ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमसे बोल रहा है 20% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 50% ऑफ b, देन द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। मैं सीधा यहाँ पे अपनी फ्रैक्शन वैल्यूज लिखूंगा। ओके, बिकॉज अब मैं यहाँ पर समझ के चल रहा हूँ, आप लोगों को परसेंटेज की नॉलेज हो गई है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 1/5 ऑफ ए बी। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 1/2 ऑफ बी। क्लियर। तो दिस इज, अब मैं यहाँ पे अपनी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेता हूँ। 2 इधर आ जाएगा, सो दिस इज 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5b। 2b उधर ले आइए, सो दिस इज 2a इज इक्वल्स टू 3b। a अपॉन b की अगर मैं बात करता हूँ, सो दिस इज 3/2। रेशियोज मुझे मिल गई हैं, a और b की यहाँ पे रेशियो मिल गई है। a मेरा 3 है, b मेरा 2 है। अब देखो यहाँ पे ना मुझे रेशियो मिली है, रेशियो से सिर्फ और सिर्फ मैं रेशियो ही निकाल सकता हूँ, रेशियो से मैं एक्चुअल नंबर नहीं निकाल सकता। ओके, ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, रेशियो से सिर्फ हम रेशियो ही निकाल पाते हैं, एक्चुअल नंबर नहीं निकाल पाते। तो दिस इज 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। यहाँ पर मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। अब मैंने जैसे कि आपसे बोला कि सर रेशियो से मैं सिर्फ रेशियो ही निकाल पाऊंगा, तो ये बच्चे आपका रेशियो ही तो है ना। अभी हमने देखा कि भाई परसेंटेज आपका फ्रैक्शन वैल्यू या फिर रेशियो आपकी सेम तीनों ही कंपैरिजन करने का काम करती है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू भी तो मेरी रेशियो ही होती है। सो ए की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू हो गई आपकी 2, ए इज 3 बी इज 2। 2 3 6, दिस इज 2, 6 माइनस 2 आपका हो जाएगा 4 अपॉन 2 3 6 प्लस 2 आपका 8। सो दिस इज 1/2 इज योर आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर गाइज, उम्मीद करता हूँ इजी था, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी हम बेसिक टाइप ही कर रहे हैं। ओके, बेसिक ही है हमारा। शुरुआत में हमने बिल्कुल परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग ली थी, थोड़ा थोड़ा हम अपना टाइप बढ़ा रहे हैं, और एक वीडियो के अंदर आप यकीन मानिएगा आप लोग परसेंटेज के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। टेलीग्राम चैनल, अगेन गाइज आप लोग टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन करना है। क्वांट LRDI की महफिल आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ टेलीग्राम चैनल अपना। ओके, सो दिस इज क्वांट LRDI की महफिल। ये आपको सुंदर सा चेहरा दिख रहा होगा, बहुत छोटा नहीं दिख रहा। ठीक है, और सेम टी शर्ट मैंने पहन रखी है, देख लो सेम टी शर्ट यहाँ पे। तो ये यार ये क्या दिख गया, ये मैंने बच्चे को पैसे दे रखे हैं, मतलब प्राइस दे रखा है उसका, पैसे नहीं दे रखा, प्राइस दे रखा है, उसकी मेहनत है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रॉपर अपडेट दे रखा हूँ। ये देखो मैं शायरियाँ भी सुनाता रहता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो देखो विनर था हमारा आयुष्मान विश्वास, मतलब ये सारा हम यहाँ पे करते रहते हैं अपना। ओके,
क्वेश्चंस वगैरह मैं प्रॉपर आप लोगों को अपडेट्स वगैरह भी देता रहता हूँ कि मेरा कौन सा लेक्चर कब आने वाला है। तो ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना, क्वांट LRDI की महफिल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा बच्चे, अगेन मैं हर लेक्चर के अंदर कह रहा हूँ अपने कि आप लोग भले ही यहाँ से मॉक्स मत लगाओ, पर मॉक्स आप लोगों को जरूर लगाना है, बिकॉज जब तक एग्जाम वाला एक्सपीरियंस आप लोग खुद नहीं करोगे तो उस दिन एग्जाम के अंदर कैसे आप परफॉर्म कर पाओगे, है ना। ओके, सो मॉक्स आप लोगों को जरूर लगाने हैं। अगर आप लोगों के पास मॉक्स हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया भाई, लगाते रहिए। अगर आप लोगों के पास मॉक्स नहीं है तो ये हमारा एसेंशियल अभी बैच है, यहाँ पर आप लोग स्पेशली मॉक्स के लिए यहाँ पर 999 के अंदर आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या क्या मिलता है। इस एसेंशियल के अंदर आप लोगों को मॉक्स मिलते हैं बच्चे, ई बुक्स मिलती है प्रैक्टिस के लिए, है ना, कि अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक वगैरह नहीं है तो आप लोगों को ई बुक्स मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। मेंटरशिप मिल जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस वगैरह मिल जाएगी, मेंटरशिप प्लस इंग्लिश और वर्बल। देखो इंग्लिश आप लोगों की हर जगह आनी है, आप लोगों के एग्जाम के अंदर इंग्लिश आनी है ना। सो गलती से बोल दिया है ना मैंने, ठीक है। सो इंग्लिश के लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे इसके अंदर। तो 999 के अंदर आप लोगों को काफ़ी कुछ मिल रहा है यहाँ पर। अब मैं आप लोगों को मॉक्स भी बताता हूँ, मॉक्स कौन कौन से मिल रहे हैं यहाँ पर। 20+ मॉक्स आपके जनरल टेस्ट के मिल जाएंगे, आई थिंक 20 से काफ़ी ज़्यादा, मतलब 25 के आसपास आपके जनरल टेस्ट के मॉक्स हैं। आपको इंदौर रोहतक के 20+ मॉक्स मिल जाएंगे, है ना। ओके, ये सारे मॉक्स आप लोग देख सकते हो। मैं एक बार साइड हट जाता हूँ, अब हम बढ़ते हैं आगे। डाउनलोड ये रहा हमारा एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से लोगो दिखेगा एडू कैप्टन नेम से। टाइप 1 और टाइप 2 हमने कवर कर लिए हैं। ओके, एक सेकंड में टाइम भी देख लूँ। टाइम टाइप एक जैसा नाम आ गया तो मेरे को टाइम का ध्यान आ गया। क्लियर, सो ठीक है, अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम जल्दी जल्दी चीज़ें करते हैं। अब उम्मीद करता हूँ, देखो अभी मैं थोड़ा आराम से चला था बिकॉज मुझे आप लोगों को हर एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग देनी थी। अब हम थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे यहाँ पर। टाइप 3 करते हैं। टाइप 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप 3 अब हम यहाँ पर अपनी बात करते हैं, ठीक है। सो आपसे बोल रखा है ए की इनकम 25% ज़्यादा है बी की इनकम से। अच्छा, 1 और 2 टाइप मैंने लिखे नहीं थे, पर वो 1 और 2 टाइप आप लोगों के कंप्लीट करा दिए मैंने अभी, है ना। बेसिक के अंदर 1 और 2 टाइप थे वो आप लोगों के। तो अगर ए की इनकम 25% ज़्यादा है इनकम ऑफ बी, देन बाय हाउ मच परसेंट ऑफ बीज इनकम इज लेस देन ए। तो भाई अगर ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज़्यादा है तो बी की इनकम ए की इनकम से कितनी परसेंट कम है। कितना आसान क्वेश्चन है आप लोगों को, देखिए एक बार। मुझसे बोल रखा है कि ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज़्यादा है। अगर मैं बी की इनकम को 100 यूनिट लेट कर लेता हूँ, ओके, सो ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज़्यादा है, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा सर, 25 ही हो जाएगा। सो 25 में ऐड कर दूंगा यहाँ पर, 25 हो गया, 125 हो गया। तो ए की इनकम मेरी 125 है, बी की इनकम मेरी 100 है। मैं एक बार कैंसिल कर लेता हूँ 25 से, बिकॉज मुझे रेशियो बतानी है, मतलब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज मुझे बताना है। जब भी मुझे परसेंटेज बतानी होती है ना, कितना परसेंट ज़्यादा कितना परसेंट कम है, तो एक्चुअल वैल्यू का कोई लेना देना ही नहीं होता, तो वैल्यू आप कैंसिल कर सकते हो, है ना। यहाँ पे मुझे परसेंटेज पूछा है कितना परसेंट ज़्यादा है, तो एक्चुअल वैल्यू का लेना देना नहीं होता, आप लोग वैल्यू काट भी सकते हो सेम नंबर से। 25 4 से 25 5 जा। तो मुझे बताना है कि भाई बी की वैल्यू, बी की इनकम ए की इनकम से कितनी कम है। तो बी की इनकम बच्चे कितनी कम है, 1 यूनिट कम है। 1 यूनिट कम है कितने पर, 5 पर, है ना। तो बी की इनकम 1 यूनिट कम है कितने पर, 5 पर। तो 1/5 की परसेंटेज वैल्यू होती है 20%। आप लोग इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया, बट इस क्वेश्चन को आप लोग और भी जल्दी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज़्यादा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/4 होती है, यानी 1/4 के अंदर एक की इंक्रीमेंट है, मीन्स ए की इनकम हो जाएगी 5, बी की इनकम हो जाएगी 4, ठीक है। एक कम है कितने पर, 5 पर, 1/5 सीधा 20%। आप लोग इस तरीके से आप लोग चीज़ें कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताया था, ये आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो चंद सेकेंड के अंदर। अब देखो इफेक्टिव परसेंटेज हम यहाँ पे देखेंगे। इफेक्टिव परसेंटेज यानी कि जब चेंज के ऊपर चेंज किया जाता है ना चेंज के ऊपर चेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पहले मैंने किसी 100 यूनिट मेरा नंबर था, उसको मैंने 125 करा, अब 125 के ऊपर मैं चेंज कर रहा हूँ। क्लियर है, चेंज के ऊपर जब चेंज किया जाता है तो उसको हम कहते हैं इफेक्टिव परसेंटेज, इफेक्टिव चेंज कह सकते हैं या फिर इफेक्टिव परसेंटेज हम कह सकते हैं। ओके, इफेक्टिव चेंज या फिर इफेक्टिव परसेंटेज। तो जब हमें इफेक्टिव परसेंटेज निकालना होता है या फिर इफेक्टिव चेंज निकालना होता है, वो हम किस तरीके से निकालते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इफेक्टिव परसेंटेज या फिर इफेक्टिव चेंज लगता किस तरीके किस क्वेश्चंस के अंदर लगता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ए इक्वल्स टू बी इंटू सी टाइप के अंदर लगता है, मीन्स जब कोई नंबर कोई 2 नंबर का मल्टीपल हो तब हमारा ये इफेक्टिव परसेंटेज यहाँ पर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सर्कल के एरिया की बात करता हूँ, सर्कल का एरिया होता है मेरा
पाई आर स्केयर। तो पाई छोड़ो, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो कांस्टेंट ही रहती है। सो परसेंटेज चेंज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज हमारा तब पड़ता है जब चीज़ें वैल्यूज मेरी चेंज होती हैं, बट कांस्टेंट वैल्यू तो मेरी चेंज ही नहीं होती। पाई तो मेरा चेंज होएगा नहीं, पाई तो हमेशा पाई रहेगा। सो देखो एरिया मेरा आर स्केयर पर डिपेंड है, यानी कि आर इंटू आर। तो यहाँ पर ये एरिया के अंदर, सर्कल के एरिया के अंदर मैं अपना इफेक्टिव परसेंटेज या फिर इफेक्टिव चेंज वाले फॉर्मूले लगा सकता हूँ। या फिर आप कह सकते हो सर स्केयर के एरिया के अंदर बिकॉज ये ए इंटू ए होता है, या फिर आप कह सकते हो सर रेक्टेंगल के एरिया के अंदर बिकॉज ये एल इंटू बी होता है, 2 नंबर से मल्टीप्लाई होकर बनता है। तो एक तो इस तरीके से टाइप के अंदर यूज होता है, जब आपका ए इज इक्वल्स टू बी इंटू सी के अंदर बनती है चीजें, तब आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। दूसरा, जब कोई नंबर के अंदर लगातार चेंजेस होते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई 100 यूनिट नंबर है, फिर मैंने उसको तो पहले 20% से इंक्रीज कर दिया, फिर मैंने 25% से इंक्रीज कर दिया, देन मैंने फिर यहाँ पर 50% से इंक्रीज कर दिया। तो अगर किसी नंबर के अंदर लगातार परसेंटेज चेंजेस होते हैं, तब मैं अपना ये वाला इफेक्टिव परसेंटेज यूज कर सकता हूँ। अब देखो 3 मेथड होते हैं हमारे यहाँ पर इफेक्टिव परसेंटेज या फिर इफेक्टिव चेंज निकालने के। एक आपका वैल्यू अज्यूम, दूसरा आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तीसरा आपका फॉर्मूला होता है। तो मैं तीनों ही आप लोगों को बताता हूँ। वैल्यू अज्यूम कैसे करते हैं भाई, सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू मैं अब यहाँ पर अज्यूम कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा कोई नंबर था, पहले वो 20% से इंक्रीज हुआ, फिर वो मेरा 30% से इंक्रीज हुआ। तो मुझे यहाँ पर बताना है कि भाई फाइनली वो कितना परसेंट से इंक्रीज हो गया। पहले 20% से इंक्रीज हुआ, फिर 30% से, तो फाइनली वो कितना परसेंट से इंक्रीज हो गया। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक नंबर है 100 यूनिट, पहले वो 20% से इंक्रीज होता है, तो 100 का 20% कितना होगा भाई, 120 ही होगा। ओके, सो 120 का 30% आपका कितना हो जाएगा, 12 3 36, यानी कि 136 हो गया। मीन्स 120 के अंदर मैं 36 ऐड कर दूंगा तो 156 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा नंबर मुझे बताना है कि भाई कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। तो आप बोलोगे सर पहले शुरुआत में 100 था, अब मेरा 156 हो गया, तो कितना चेंज हो गया भाई, आप कहोगे सर 56 चेंज हो गया। कितने पर, 100 पर। परसेंटेज निकालने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। सो 56% का यहाँ पे चेंज आ गया है, यानी 56% यहाँ पे इंक्रीज होगी मेरी वैल्यू। या फिर आप कह सकते हो कि सर 100 पर कोई भी नंबर हमारा परसेंटेज वैल्यू बन जाता है, तो यहाँ पर 56 इंक्रीज हुआ, तो यानी 56% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, वैल्यू अज्यूम हम यहाँ पर समझ चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मींस जैसे अगर मेरे 20% की फ्रैक्शन, पहले मेरा नंबर 20% से इंक्रीज हुआ, फिर मेरा नंबर 30% से इंक्रीज हुआ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 1/5, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 3/10। ओके, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 5 पर 1 की इंक्रीमेंट हो गई है। तो 5 पर अगर 1 की इंक्रीमेंट हो गई है, बिकॉज इंक्रीज हुआ है ना, नंबर मेरा इंक्रीज हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा है भाई, इंक्रीज हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूं। तो 5 पर 1 यूनिट की इंक्रीमेंट हुई है, मीन्स ये नंबर मेरा 6/6 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ तो 6/5 हो जाएगा। इसी तरीके से 10 पर 3 की इंक्रीमेंट हुई है, यानी कि 13/10 हो जाएगा। तो 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा भाई मेरा 6/5, 30% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा मेरा 13/10। क्लियर है, सो इस तरीके से हमें चीजें करनी है। 78/50, ओके ना। तो दोनों तरफ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, ताकि मेरी वैल्यू थोड़ा आसान आ जाए, मतलब कैलकुलेशन ना करनी पड़े। आप लोग सीधा वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। 156/100। तो पहले मेरा नंबर 100 था, नीचे जो वैल्यू लिखी होती है वो इनिशियल वैल्यू होती है, ऊपर जो वैल्यू होती है वो मेरी फाइनल वैल्यू होती है। देख लो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जो मेरी अपोन में वैल्यू होती है, ये अपोन में मेरा 100 है, जो अपोन में वैल्यू होती है वो मेरी इनिशियल वैल्यू होती है, और जो ऊपर वैल्यू होती है वो मेरी फाइनल वैल्यू होती है। ओके, सो कितना परसेंटेज चेंज हुआ है यहाँ पर, कितना चेंज हुआ है, तो सर आप कहोगे सर पहले 100 था, अब मेरा 156 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 56 का इंक्रीमेंट हो गया 100 पर। तो आंसर मेरा 56% इंक्रीज हो गया। बात समझ आई। तो दिस इज आवर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब हम देखते हैं फॉर्मूला यहाँ पर। ओके, मल्टीप्लाइंग फैक्टर था मेरा यहाँ पर ये, सो इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मूले की, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है बच्चे हमारा, आप लोग लिख लीजिए, इफेक्टिव चेंज का मेरा फॉर्मूला होता है x + y + xy/100%। ये मेरा फॉर्मूला होता है इफेक्टिव चेंज का। मीन्स x का मतलब होता है पहला जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हुआ है, दूसरा y होता है हमारे दूसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हुआ है। तो यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा गाइज, प्लस 20 × 30/100। क्लियर है, सो दिस इज 50 + 2 3 6, यानी 600/100।
ओके 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 50 + 6 इज इक्वल्स टू 56% गाइस। बात समझ आए आप सभी को? सो दिस इज आवर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला भी हम लोगों ने समझ लिया, हम लोगों ने मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी समझ लिया, हम लोगों ने वैल्यू जो अज्यूम करके करते हैं वो भी हमने समझ लिया। अब हम करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। क्लियर है गाइज? आगे बढ़ते हैं। If the price of a book is first increased by 25% and then increased by 20%, तो net change in the price of the book, यानी कि इस बुक के प्राइस के अंदर नेट चेंज कितना हुआ है, यानी फाइनली वो कितने परसेंट से यहाँ पर चेंज हो गया है, या इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। हालांकि ऑप्शन के अंदर हर जगह इंक्रीज है, तो आप लोग इंक्रीज ही मार्क करेंगे। आई थिंक ये जो मेरा लेक्चर है 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट होगा, 2 लेक्चर के अंदर मेरा ये 1 लेक्चर कंप्लीट होगा। ओके, द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। तो बुक का प्राइस मैंने देखो लेट कर लिया 100 यूनिट। देखो मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। ओके, मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप लोगों को यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग वैल्यू अज्यूम करके भी करिएगा, फॉर्मूले से भी करिएगा, या आप लोग खुद से करिएगा। ओके, मैंने तीनों फॉर्मूले आप लोगों को, तीनों चीज़ आप लोगों को बता रखी है। तो फर्स्ट इंक्रीज होता है भाई 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/4 होती है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा मेरा 5/4। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 1/5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंक्रीज हुआ है ना, 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 6/5 हो जाएगा, बिकॉज ये इंक्रीज हुई है। अगर डिक्रीज होती तो 4/5 हो जाता। तो पहले मेरा 5/4 हुआ है, फिर मेरा 6/5 हुआ है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 × 6, 2 2 × 4, तो 3/2। मैंने आप लोगों को बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर के अंदर कि वैल्यू जो अपॉन में होती है वो मेरी 2 वो इनिशियल होती है, और जो ये मेरी ऊपर होती है वो मेरी फाइनल होती है। दिस इज इनिशियल और दिस इज फाइनल। तो मैंने देखा भाई पहले मेरी वैल्यू 2 थी, पहले जो इस प्राइस का बुक था, वो बुक का प्राइस वो 2 यूनिट था, बाद में 3 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितने पर, 2 पर। सो 1/2 मेरा 50% आंसर होता है। 50% की इंक्रीज हो गई है, बुक का प्राइस 50% से इंक्रीज हो गया है। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन इतना मुश्किल था नहीं, बस आपको चीज़ें थोड़ी अंडरस्टैंड करनी थी। द प्राइस ऑफ अ फैन इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ फैन, यानी कि नेट परसेंटेज कितना चेंज होगा। सो यार अगर मैं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ तो आप लोगों का 1/4 है, बट यहाँ वैल्यू ना डिक्रीज हुई है, यानी 4 पर 1 की डिक्रीमेंट हुई है। मीन्स जो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा, देखो 4 पर 1 की डिक्रीमेंट हुई है, तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/4 हो जाएगा। 4 पर 1 कम हुआ है तो 3/4। इसी तरीके से जो मेरा इंक्रीज हुई है वैल्यू, वो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू इसकी मेरी 1/5 होगी। इंक्रीज हुई है मेरी वैल्यू, गाइज मेरी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 6/5 हो जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में है, प्लीज इसका आंसर जरूर करिएगा आप लोग। अच्छा लगता है मुझे आप लोग जब आंसर करते हो, और ये भी पता चलता है कि आप लोगों को समझ आ रही हैं चीजें। अब इसी के अंदर हमारा A = B × C के अंदर टाइप 2 हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, टाइप 2 हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारी थोड़ी चीजें इंक्रीज कर देता है। द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 25%। बाय व्हाट परसेंट इट हैज टू बी डिक्रीज सो नाउ टू गेट बैक टू द ओरिजिनल प्राइस। कुछ क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, हमसे बोल रखा है भाई अगर किसी प्राइस शुगर के प्राइस को 20% से बढ़ा दिया जाता है, फिर उसके प्राइस को 25% से बढ़ा दिया जाता है, तो प्राइस मेरा बढ़ गया, यानी कि पहले यहाँ पे प्राइस था, परसेंटेज चेंज कर करके प्राइस मैंने यहाँ पे ला दिया। अब मुझे वापस यहाँ पे प्राइस पे वापस इनिशियल प्राइस पे लाना है, तो मुझे कितनी वैल्यू कम करनी पड़ेगी वो हमें यहाँ पर देखनी है। ओके, सो इस बार मैं वैल्यू लेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, है ना। हर बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर से नहीं करवाता मैं, आप लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से चीज कर सकते हो, इनिशियल फाइनल आ जाएगा तो वापस आप लोग कम कर देना। 100 मैंने यूनिट लेट कर लिया है ना। पहले वैल्यू मेरी 20% से इंक्रीज हुई है ना। 20% से मेरी वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो मैंने 20% बढ़ा दिया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आपने वैल्यू 100 यूनिट लेट की है, सीधा सीधा आप लोग कर लीजिए। आप लोगों ने वैल्यू 100 यूनिट लेट की है, तो 20% से इंक्रीज हो गई वैल्यू, तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 6/5। ठीक है, मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे इंक्रीज हो गई 25% से, मैंने इनिशियल वैल्यू अपनी 100 यूनिट लेट कर ली, इनिशियल वैल्यू मेरी 100 यूनिट लेट कर ली है, तो बाद में 25% से इंक्रीज हो गया, यानी 5/4 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। सो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 × 6, 3 2 2 3 × 6, 2 2 × 4, 2 से कैंसिल करूंगा मेरा 50 हो जाएगा, 5 3 × 15, तो मेरी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 150। देखो इनिशियल वैल्यू मैंने अपने 100 लेट की थी, फाइनल वैल्यू मेरी 150 हो गई है।
मैं कितना डिक्रीज करूं, ये मेरी इनिशियल वैल्यू है, ये मेरी फाइनल वैल्यू है। मैं कितना डिक्रीज करूं कि मैं अपनी इनिशियल वैल्यू पर आ जाऊं, फाइनल वैल्यू से कितना डिक्रीज करूं जो इनिशियल वैल्यू पर आ जाऊं। सो आप कहोगे सर 50 डिक्रीज कर दीजिए, कितने पर, 150 पर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, दिस इज 1/3। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू आप लोगों को पता है 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 33.33%, या फिर 33:1/3% गाइज। ये दो मेरी इसकी परसेंटेज 1/3 की होती हैं। तो कितना मुझे वापस आने के लिए कितना परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 33.33%। समझ आई आप लोगों को? तो आप लोग देख पा रहे हो कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो परसेंटेज वैल्यूज मैंने आप लोगों को बताई हैं लर्न करने के लिए। ओके, आगे बढ़े। कुछ भी आप लोगों को कुछ भी डाउट उट होता है ना, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। आप लोग, आप जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए, तो जिसको टाइम लगता है, जैसे आप लोगों ने कोई डाउट वगैरह पूछा कि सर उस वाले लेक्चर से ये वाला डाउट है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे पूछोगे तो वो बच्चे आप लोगों को आंसर कर देंगे। अगर कोई नहीं करता है तो फिर वो मैं कर दूंगा। ओके, अच्छा देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है एग्जाम के अंदर, सीधा सीधा उठ जाता है, बस वैल्यूज यहाँ पे हमारी चेंज होती है। हमसे बोलेगा रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर अनेबल्स अस सुधीर टू गेट 66 kg मोर शुगर फॉर ₹960, है ना। सो व्हाट इज द रिड्यूस रेट ऑफ द शुगर पर kg। देखो यार, मुझसे बोल रखा है कि जब शुगर के प्राइस के अंदर ना, शुगर के रेट के अंदर 20% की कमी होती है ना, तो 960 रुपये अनिल लेके जाता है। अनिल ये सुधीर है, सुधीर ने 960 रुपये लेके जाता है चीनी लेने, है ना। तो बट जितने की भी चीनी आती होगी, मुझे नहीं पता कितने की चीनी आती होगी, है ना, 960 रुपये लेके गया वो, तो उस चीनी के प्राइस में ना 20% कमी हो गई। तो पता है सुधीर पैसे बचाएगा नहीं। सुधीर क्या करेगा कि 960 रुपये ले गए, अगर प्राइस कम हो गया तो चीनी ज़्यादा आ जाएगी। तो होता क्या है कि सुधीर 960 रुपये 960 रुपीज़ लेके गया, तो प्राइस गिर गया, है ना, 20% प्राइस गिर गया। तो हुआ क्या, सुधीर से 6 किलो चीनी ज़्यादा ले आया, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड आप लोगों को बता दूं, आप 960 का 20% निकाल लीजिए, है ना। 960 का 20% कितना हो जाएगा। अब आप देखो, आप लोगों को कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करनी है। आप लोगों को पता है 10% मेरा कितना हो जाएगा, 96। 20% कैसे निकालूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। काम आ रही है ना वो सारी चीज़ जो भी हमने सीखी है ना। अब गलती से मैंने है ना बोल दिया, मुझे पता है कि आज मैं कम बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता चल गया। अब 192 है ना, फिर मैंने है ना बोला। तो 9 2 से 18, 1 6 2 से 12, तो 192 आपका यहाँ पर हो गया है। सो 192 रुपये में, यानी कि 192 रुपीज़ के अंदर वो कितनी चीनी लेके आती है, 6 किलो चीनी लेके आती है, 6 kg चीनी। तो मुझे यहाँ पर रिड्यूस्ड प्राइस बताना है कि भाई रिड्यूस्ड प्राइस कितना होगा। तो 6 किलो चीनी 192 रुपये की है ना, गलती से है ना बोल दिया यार, सॉरी। 6 kg चीनी आपकी 192 रुपीज़ की है, वो मुझे यहाँ पर रेट बताना है ना, रेट यानी कि पर केजी का रेट मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। तो 6 किलो चीनी का रेट आपका 192 है। सो 1 kg चीनी का रेट कितना होगा, आप क्या करेंगे, 6 kg का चीनी का आपका रेट आपका 192 है, तो 1 kg का हो जाएगा 1 kg 192/6। क्लियर है, 6 आपका अपोन में आ जाएगा भाई। 6 किलो चीनी अगर 192 की, तो 1 किलो चीनी कितनी की होगी, 6 से डिवाइड कर देंगे हम। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो 1 किलो चीनी मेरे 32 रुपये की हो गई। क्लियर है, वन ऑफ द बेस्ट इजी मेथड है, इससे ज़्यादा इजी तो क्या ही बताऊँ। एक और मेथड मैंने अपने पेड कोर्स के अंदर बता रखा है, बट मैं भी दो मेथड यहाँ पे बताने नहीं चाहता। सिंपल मेथड आप लोग ध्यान रख लो कि आपको सीधा परसेंटेज वैल्यू निकाल देनी है प्राइस का। ओके, फिर हमें पता चल जाएगा कि इतने केजी चीनी, इतना केजी आर्टिकल हमने कितने रुपए में लिया है, फिर आपको रेट बताना है, डिवाइड करके रेट आ जाएगा। ओके, अभी देखो हमसे एक चीज हो रही है, यहाँ पर हमसे रिड्यूस रेट पूछा तो हमने यहाँ पे 32 रुपीज़ बता दिया। अगर हमसे ओरिजिनल रेट पूछ लेता है कभी कभार, ओरिजिनल रेट, कुछ नहीं करना आपसे। ओरिजिनल रेट अगर आपसे पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है 32 मेरा रिड्यूस रेट है, 32 मेरा रिड्यूस कम हुआ रेट है, और रेट कितने से कम हो गया, 20% से। यानी कि अगर मेरा ओरिजिनल रेट 100% रहा होगा ना, तो 20% से रेट मेरा कम हो गया, यानी कि 32 मेरा 80% के इक्वल टू है। मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। 32 को मैं 80 से डिवाइड कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 से 0, 8 4 32, यानी जो ओरिजिनल रेट था वो 40 रुपये, 40 रुपीज़ पर केजी था। क्लियर है गाइज, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इफ द टाउन ऑफ अ पॉपुलेशन इज 64,000, इफ एनुअल रेट इंक्रीज बाय 10%, देन इट्स करेक्ट पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा। ये मैंने वही बताया कि
इनिशियल कोई है चीज़, फिर उसके ऊपर परसेंटेज चेंज होता रहता है, तब हमारा इफेक्टिव परसेंटेज तब भी हमारा आता है। ओके, सो किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। कुछ नहीं करना, जैसा भी हमने करा था कि भाई 100 मैंने लेट किया है, फिर उसके ऊपर इतना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया, फिर मैंने फाइनल बता दिया, वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। बस हमने यहाँ पर 100 को लेट किया था और यहाँ पर मुझे वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। ओके, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 64,000, अगर पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 64,000 है, तो एनुअल इंक्रीज कितना हुआ? 10% से। हर साल 10% का इंक्रीज होता है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 1/10। क्लियर? सो 1/10 है, 10 पर 1 की इंक्रीमेंट होती है, यानी कि 11/10 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर 3 साल मुझे यहाँ पर बताएं, आफ्टर 3 इयर्स कितना हो जाएगा? तो सेकंड ईयर भी मेरी 11/10 हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, थर्ड ईयर भी मेरा 11/10 हो जाएगा। 000 से 000 कैंसिल हो गया, 11 की क्यूब, 11 इंटू 11 इंटू 11 है, 11 की क्यूब मेरा 1331 होता है। अब 64 को मैं 1331 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो यहाँ पे देखो अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, मेरा यूनिट डिजिट 4 आता है। यूनिट डिजिट 4 मेरा एक ही जगह है, ठीक है ना। आप लोग चीज़ें मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मैं जहाँ पर यूनिट डिजिट यूज़ हो सकता है, मैं अपने लेक्चर्स के अंदर भी करवाता हूँ, मैं यहाँ पे भी करवा रहा हूँ कि जहाँ पर यूनिट डिजिट यूज़ हो सकता है और मैं सस्ते में मार्क करके निकल सकता हूँ अपना आंसर, तो वो मैं यहाँ पे करूँगा। ओके, सो 85154 मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? After increase the numerator of a fraction by 20% and decrease the denominator by 30%, we got 4/5. So what is the original fraction? मुझे बताना है यहाँ पर ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। ओके गाइस, so आफ्टर इंक्रीज द न्यूमेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, देखो न्यूमेटर और डिनोमीटर के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं कि भाई न्यूमेटर को इतना बढ़ा दिया, डिनोमीटर को इतना बढ़ा दिया, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर जैसा मुझसे क्वेश्चन बोलेगा मैं वैसे ही करूँगा। आपको पता है ना, न्यूमेटर ऊपर वाला नंबर होता है किसी भी फ्रैक्शन के अंदर, डिनोमीटर अपोन वाला नंबर होता है। किसी भी फ्रैक्शन के अंदर जो मेरा ऊपर होता है वो न्यूमेटर होता है, अपोन में जो होता है वो डिनोमीटर होता है। मुझसे बोल रहा है कि आफ्टर इंक्रीज द न्यूमेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय 20%, यानी 20% से इंक्रीज कर दिया गया मेरा न्यूमेटर को, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरी? 1/5। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा मेरा? 6/5, बिकॉज इंक्रीज किया गया है, इंक्रीज किया गया है, सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 6/5 हो जाएगा। अगर डिक्रीज किया जाता तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 4/5 हो जाता। क्लियर है ना? सो मेरा 6/5 हो जाएगा। एंड अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करता हूँ तो 30% है। ओके, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 3/10। डिक्रीज होता है ना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा भाई? 10 पर 3 की डिक्रीमेंट हुई है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 7/10 हो जाएगा। तो दिस इज 7/10, जिससे कि मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 4/5 मुझे गिवन है कि भाई मेरी वैल्यू 4/5 है। सोल्व कर लेते हैं। तो न्यूमेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, 60/7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 15 हो गया ना, 15 4 जा 60 होता है। तो न्यूमेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यानी न्यूमेटर और डिनोमिनेटर कितना था मेरा? 5/7 था। ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 15 एक सेकेंड, क्या गलती करी मैंने यहाँ पर? 7/15 आ रहा है मेरा तो, बट यहाँ पर मेरा 15/7 आ रहा है। आई थिंक मैंने कुछ यहाँ पर मिस्टेक की है। ओके 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 ओके, 60/7 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया मेरा, 15 चौके 60, 15/7 आ रहा है गाइज मेरा। यहाँ पर मतलब डिक्रीमेंट हुई है ना, डिक्रीज 30% से डिक्रीज हुआ है। 3/10 60/7 इंटू 5, 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 15 4 60। एक सेकंड मैंने थोड़ी सी यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी। मैंने इज इक्वल्स टू क्यों लगा रहा हूँ, मतलब ये देख रहे हो, ये मल्टीप्लाइंग में था, बट मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लगा रखा है। ये मतलब ये मल्टीप्लाइंग में है मेरी वैल्यूज़, और मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ इक्वल्स टू के अंदर। ये देखो, ये मेरी वैल्यू इस तरीके से मल्टीप्लाई के अंदर है। ओके, सो अब हम कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा 15/7 आ गया। सो न्यूमेटर अपोन में डिनोमीटर मुझे बताना, देखो मल्टीप्लाई में वहाँ जाके ऊपर चला जाएगा और ये अपोन में आ जाएगा 15, तो 7/15, यानी कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो हो जाती हैं कभी कभार, है ना, ये मिस्टेक्स। अब देखो टाइप 7 मेरा स्टार्ट हो गया है, और लगभग हमारे इसके अंदर कितने टाइप हैं? टाइप 7 है, टाइप 8 है, टाइप 9,
टाइप 11 12 है। तो गाइज अपनी क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, तो कोई बात नहीं, अपना इतना रहने देते हैं। परसेंटेज का आपका सेकंड लेक्चर भी आएगा, ठीक है, बिकॉज परसेंटेज आपका लंबा लेक्चर है। तो अपना आगे वाले जो भी टाइप हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे ना, ठीक है। अभी अपना रहता है परसेंटेज, तो ये आपका 1 शॉट 1 रहेगा, वो आपका 1 शॉट 2 रहेगा। क्लियर है? सो कमेंट करके आप लोग आंसर ज़रूर बताइएगा और आपको बताइएगा कि सर लेक्चर कैसा लगा। देखो मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, बट अगर आप चाहते हो कि सर मुझे परसेंटेज जैसा लेक्चर, बिकॉज अर्थमेटिक की जान होती है और मुझे सर पूरा डिटेल में समझना है, तो आप लोग एडू कैप्टन की एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। वहाँ पर फुल डिटेल के अंदर मैंने आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रखा है। मतलब आप लोगों को वो परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ लिया ना, आप लोगों को कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी परसेंटेज के अंदर। इतना अच्छे से मैंने आप लोगों को चीज़ें समझा रखी है, बट वही है, थोड़ा अच्छे से डिटेल में चीज़ें समझा रखी हैं, तो आप लोगों को मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। बट इतना पता है कि गाइज आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और जब आप लोग परसेंटेज कंप्लीट कर लोगे ना, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट रहेगा। तो वो तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग डिटेल नॉलेज आप लोगों के लिए, अगर आप आईपी मैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो आप लोग परसेंटेज पढ़ सकते हो, बट फॉर द सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज इनफ गाइस, है ना, इनफ गाइस। मतलब इनफ है इतना सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आईपी मैट के लिए मतलब ये है कि आईपी मैट के अगर स्टूडेंट के लिए मैं बताऊं तो आईपी मैट स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी है ये, बट ये है कि आईपी मैट के स्टूडेंट्स को थोड़ी कंसेप्चुअल नॉलेज और चाहिए होती है कि सर मुझे और थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं और ये चेक करना है, तो वो आप लोगों के लिए फ्री के अंदर है, ठीक है। अब ये मैं सोचना है सर आईपी मैट के बच्चों के लिए क्या यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल यूज़फुल है गाइज। मतलब क्या चीज़ छोड़ी हमने इसके अंदर, सारे टाइप करें, बिल्कुल यूज़फुल है ये, ठीक है ना। बट एक होता है ना कि सर मुझे थोड़ा सा और चीज़ें चाहिए, थोड़ा सा और, तो वो मैंने वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें करवा रखी है। क्लियर है गाइज? सो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। आप लोग होमवर्क का आंसर जरूर करिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, और टेलीग्राम चैनल तो आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है ना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।